शक्ति का प्रयोग आप भले के लिए करें, किसी के बुरे के लिए ना करें। अगर आप किसी का बुरा करते हैं, हो सकता है आपके साथ भी उससे ज़्यादा बुरा हो एक दिन। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो उससे ज़्यादा आपका बुरा होगा। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस भगवान ने आपके लिए कुआं खोद रखा है। इस बात को ध्यान रख लेना। गलत करोगे तो गलत का परिणाम एक न एक दिन आपको वो परिणाम झेलना पड़ता है। अपने कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर धीरज। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुधीर धीरज फिर से लेके आया हूँ आज के नया टॉपिक। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मेरी आज का टॉपिक है शक्तियों का रहस्य। शक्तियों का रहस्य क्या है? जो भी हम इस संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी हम शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। और ये शक्तियाँ जो अपना काम कर रही हैं वो गुप्त तरीके से काम करती हैं, या फिर ये शक्तियाँ ये जो अपना प्रदर्शन करती हैं, जो हमें अपनी खुली आंखों से इन शक्तियों का प्रदर्शन हम जो देखते हैं, जो चमत्कार के रूप में देखते हैं, वो हम खुलेआम भी इन शक्तियों का प्रदर्शन देख लेते हैं। बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि हम इन शक्तियों का प्रयोग कब और कैसे कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो शक्तियाँ जो उस परमात्मा ने जो हमें दी हैं, वो हमारे भीतर वो परमात्मा ने वो शक्तियाँ छिपा रखी हैं। अब हमें खुद को पहचानना होता है और खुद से ही हमें उन शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। अब वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं और हमें इस शक्ति का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए। तो ये शक्तियाँ जो होती हैं, या तो शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमें, या तो हम उसे किसी की भलाई के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो या तो फिर हम किसी का बुरा करने के लिए हम शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वो हम पर निर्भर करता है कि हम इन शक्तियों को कैसे चला रहे हैं। और शक्तियाँ जो हमारे भीतर जो जागृत होती हैं, आपने देखा होगा कि किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो उस मानव के भीतर कितनी अपार शक्तियाँ आ जाती हैं। तो हमारे भीतर वो कुंडली शक्ति जागृत करवाई जाती थी, और जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती थी वो बड़े बड़े चमत्कार करते थे, अदृश्य भी हो जाते थे, अपने आप को अदृश्य भी कर लेते थे। लेकिन आज के इस भरे कलयुग में साधारण मानव के लिए इन शक्तियों को जागृत करना बड़ा ही असंभव है। तो ये जो शक्तियाँ जो होती हैं दोस्तों, शक्तियाँ कई रूप में आ सकती हैं। चाहे आपके भीतर ज्ञान की शक्ति हो, चाहे भक्ति की शक्ति हो, चाहे आपकी वाणी की शक्ति हो, चाहे आपके अंदर कोई कला है जिसमें आप बेहतर कर सकते हो, कला रूपी शक्ति होती है। शक्तियाँ आपके पास जो आती हैं वो विभिन्न रूपों में आती हैं। चाहे आप कोई साधना कर रहे हो,
या कोई भक्ति कर रहे हैं, चाहे मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे आप शमशान में साधना कर रहे हो, तो शक्तियां कई रूपों में आती हैं। चाहे आप एक ज्योतिषी हो, चाहे आप भगत हो, चाहे पंडित हो, ये शक्तियां आपके साथ कई रूपों में चलती हैं। बस डिपेंड करता है कि हम उन शक्तियों का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले के समय में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, जो काफी लंबे समय तक अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए काफी वर्ष तक तपस्या करते थे। आपने रावण को भी देखा होगा, घोर तपस्या करने के बाद उसे शिवजी से वरदान प्राप्त हुआ था, कितना शक्तिशाली बन गया था वो। वही उनके विपरीत देखे तो प्रभु श्री राम जी के भीतर भी शक्ति थी, वो सर्वशक्तिमान वो भी थे, लेकिन उन्होंने उन शक्ति का प्रयोग भले के लिए किए, अधर्मियों के नाश के लिए उन शक्ति का प्रयोग किया। लेकिन रावण के अंदर भी उतनी ही शक्ति थी जितनी प्रभु श्री राम जी के भीतर थी। रावण अहंकारी था, उसने शिव जी से वरदान पाकर शक्तिशाली तो बना ही, लेकिन उसने उन शक्ति का प्रयोग उसने गलत जगहों पे रावण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, और रावण को अपनी शक्तियों पर अहंकार हुआ। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग दुरुपयोग किया। तो यही फर्क हो जाता है, जो शक्तियां हमारे पास होती है वो जन कल्याण के लिए होती है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में इस धरा पे, इस कलिकाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शक्तियां आ जाती हैं, साधना कर लेते हैं। हो सकता है कोई जादू टोने दूर करने का काम करता है, तो ना जाने क्या क्या हो रहा है। तो कोई शक्तियों का प्रयोग किसी की परिवार की भलाई के लिए कर रहा है, तो कोई शक्ति का प्रयोग किसी के परिवार के नुकसान के लिए कर रहा है। शक्ति का प्रयोग आप भले के लिए करें, किसी के बुरे के लिए ना करें। अगर आप किसी का बुरा करते हैं, हो सकता है आपके साथ भी उससे ज़्यादा बुरा हो एक दिन। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो उससे ज़्यादा आपका बुरा होगा। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस भगवान ने आपके लिए कुआं खोद रखा है। इस बात को ध्यान रख लेना। गलत करोगे तो गलत का परिणाम एक न एक दिन आपको वो परिणाम झेलना पड़ता है, अपने कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ता है। तो शक्तियां हाँ हर जगह विद्यमान है। कोई साधु बन जाता है, कोई संत बन जाता है, तो कोई भगत बन जाता है। तो अपने भीतर वो शक्तियां जागृत करते हैं और उन शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। किसी के अंदर वो सत्संग के भाव होते हैं, अपने सत्संग के विचारों से लोगों को ज्ञान की
गंगा में डुबोते हैं, ये भी शक्तियाँ ही हैं। चाहे आप चमत्कार क्यों ना कर रहे हो, ये भी शक्तियाँ हैं कि आप सत्संग का विचार कर रहे हैं, लोगों को अच्छे बुरे के बारे में समझा रहे हैं, तो ये भी आपके भीतर की शक्तियाँ हैं, ये आपके ज्ञान की शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ हमारे आजकल जो बिजली के उपकरण बन रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी आज वो सफलता प्रदान करी है। ऐसे ऐसे चंद्रयान बन रहे हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मोटर गाड़ी, स्कूटर, विज्ञान प्रगति की ओर बढ़ रहा है। पहले तलवार भाले हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में बंदूक होती है, पिस्तौल होती है, तोप होती है। तो ये भी शक्तियों का ही अंश है। शक्तियाँ किसी भी रूप में अपना प्रदर्शन कर सकती हैं। आजकल तो मोबाइल भी चल रहे हैं, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग भी की जा रही है, ऑडियो कॉलिंग भी की जा रही है। पहले मोबाइल नहीं थे, ना तो पहले इंटरनेट का नाम था, ना पहले बिजली थी, ना पंखे थे, ना कूलर थे। लेकिन आज के इस कलिकाल में इंटरनेट है, बिजली है, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, तो ये भी शक्तियों का ही प्रदर्शन है। तो शक्तियाँ हर समय, हर जगह, हर वस्तु में, हर मानव में शक्तियाँ विद्यमान है। बस उन शक्तियों को हमें अपने भीतर से कैसे निकालना है, कैसे जागृत करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप शास्त्र पढ़ के शास्त्र का ज्ञान लें, चाहे आप डॉक्टरी की किताब पढ़ के डॉक्टर का ज्ञान लें और मरीजों की सेवा करें, ये भी शक्ति है। चाहे आप अपने शारीरिक बल से शक्ति का प्रदर्शन करें, चाहे आप बड़े रेसलर बने, चाहे आप भारतीय सेना में शामिल हों, चाहे आप पुलिस में शामिल हों, वहाँ भी आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। चाहे आप कथावाचक बने, तो वहाँ भी आपको अपने सुविचारों से, अपने ज्ञान की बातों से अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ता है। चाहे आप तंत्र मंत्र की शक्तियों के बारे में जानें, तो वहाँ आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी टोने टोटके बताकर कुछ परिवारों का भला आप करते हैं, तो यहाँ भी आपकी शक्तियों का प्रदर्शन होता है। चाहे आप किसी भी परमात्मा को मानते हैं और उस परमात्मा को मानकर आपके भीतर वो शक्तियाँ जागृत हैं, जैसे कि आप लोगों का भला कर रहे हैं और उन शक्तियों का
सदुपयोग कर रहे हैं तो शक्तियां आपकी वहां भी आपका साथ देती है। शक्तियां हर जगह विद्यमान हैं, बस उसका प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है और किसके लिए करना है, वो हम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, जितने हम गहराइयों में जाते हैं, जितनी हम डुबकी लगाते हैं, उतना ही हमें उनके भीतर जो छिपे हुए जो रहस्य है वो हमें पता चलता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, मंथन के समय न जाने कितने प्रकार के वो सभी वस्तुएं निकली जिनका बंटवारा असुर और दैत्यों के बीच हुआ। पहले विष निकला, फिर अमृत निकला, लक्ष्मी माता निकली, कामधेनु गाय निकली, न जाने कितने रत्न भंडार निकले जिनका बंटवारा देव और असुरों में हुआ। तो हम इन शक्तियों के बारे में जितना हम इन शक्तियों के बारे में जानना चाहें, जितने हम अपने भीतर को जागृत करते हैं, उतनी ही ये शक्तियां जागृत होती है। और इन शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ लोग अभी भी संसारिक रिश्ते, संसार की मोह माया को छोड़कर अभी भी ऐसे सज्जन हैं जो घने जंगल में कई वर्षों से तप कर रहे हैं, बर्फ की चादरों में बैठकर तप कर रहे हैं। तो तप करते हैं या हम कोई व्रत भी करते हैं आज के इस कलयुग में, तो वो शक्तियां हमारी जागृत होती है। पूजा पाठ करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं। इस कलिकाल की माया से बचने के लिए, लड़ने के लिए शक्ति कई रूपों में विद्यमान है। वो आपके साथ हर पल हर क्षण रहती है। बस आप पर निर्भर करता है कि आप कितना गोता लगा रहे हैं। चाहे आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, ये भी कर्म की शक्ति है और आपकी मेहनत की शक्ति है। शक्ति आपको आगे बढ़ाती है और आपका कल्याण करती है। तो शक्तियों को पहचानो, खुद को पहचानो। शक्तियां हर जगह विद्यमान है। तो आपको यही बताना चाहूंगा, शक्तियों का प्रयोग आप भले के लिए करें, जन कल्याण के लिए करें। ऐसा नहीं है कि आप बाबा नहीं बन पाए या तांत्रिक नहीं बन पाए या भगत नहीं बन पाए या साधु नहीं बन पाए या संत नहीं बन पाए तो आपके अंदर शक्तियां नहीं। अगर आप साधारण
मानव भी हैं, चाहे आप डॉक्टर भी हैं, चाहे आप वकील भी हैं, चाहे किसी पद पर आप कार्यरत हैं। जीवन में जो भी आप कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, चाहे आप साइंटिस्ट हों, आप भी उस शक्ति के साथ जुड़े हो। आप भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप गुरु हो। शक्तियां आपके साथ भी विराज है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, तो मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे भारत।